हेलो एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है देव दिशा YTCD। दोस्तों फिर एक बार स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है देव दिशा YTCD। आज का जो वीडियो है वो हमारा है करंट अफेयर का, यानी आपका उत्तराखंड करंट अफेयर का समसामयिक घटनाक्रम जो पिछले 2-3 दिनों में घटित हुई। इससे पहले का वीडियो हम दे चुके हैं। आज का जो वीडियो है 18 फरवरी 2024 तक के करंट अफेयर का है और इसमें अगर आप देखेंगे तो पहला टॉपिक है नीति आयोग। नीति आयोग की जो एक बैठक हुई है देहरादून में 17 जो फरवरी को देहरादून में नीति आयोग की स्प्रिंगशेड प्रबंधन और जलवायु अनुकूलन रणनीति विषय पर एक कार्यशाला, नीति आयोग की बैठक कह लें या कार्यशाला आयोजित की गई है। ये आयोग की जो बैठक है उसमें 3 पार्टनर हैं, एक तरह से कह सकते हैं। एक तो गोविंद बल्लभ पंत राष्ट्रीय पर्यावरण संस्थान है, फिर नीति आयोग और फिर तीसरा इजी मोड। तो इस जो टॉपिक था इसका स्प्रिंगशेड मैनेजमेंट एंड क्लाइमेटिक अडेप्टेशन, स्प्रिंगशेड मैनेजमेंट एंड क्लाइमेटिक अडेप्टेशन स्ट्रेटजीज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी सतत विकास जो हिमालयन रीजन में है उस पर ये विषय पर ये कार्यशाला आयोजित की गई थी। कार्यशाला जो का डेट है वो आप याद रख सकते हैं 17 फरवरी 2025 को, और ये जो आयोजित की गई वो स्थान है यानी देहरादून। तो ये आपका प्रश्न इसमें पहला बन सकता है कि नीति आयोग की कार्यशाला किस तिथि को आयोजित की गई। तो 17 फरवरी को ये आयोजित की गई। और यहाँ हम थोड़ा सा डिटेल पढ़ते हैं। नीति आयोग की ओर से जीबी पंत, गोविंद बल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान अल्मोड़ा, अंतर्राष्ट्रीय एकीकृत पर्वतीय विकास केंद्र यानी इजी मोड के साथ देहरादून में स्प्रिंगशेड प्रबंधन और जलवायु अनुकूलन, भारतीय हिमालयी क्षेत्र में सतत विकास के लिए रणनीतियां विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। जैसा मैंने बताया कार्यशाला जो आयोजित हुई वो आयोजित हुई 17 फरवरी को, 17 फरवरी 2025। तो ये डेट इंपॉर्टेंट है। 3 लोग जो इसमें इन्वॉल्व थे, एक तो गोविंद बल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान ये इन्वॉल्व था। इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ये पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार का एक स्वायत्त संस्थान है, गोविंद बल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण संस्थान। ये जो संस्थान है इसकी स्थापना कब हुई? तो 88 में इसकी स्थापना की गई थी। ये कई बार क्या होता है कि हम फाइनेंशियल ईयर की बात कर लेते हैं, लेकिन 88 में इसकी स्थापना की गई थी। और ये भारत के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का एक संस्थान है। इसका जो उद्देश्य है वो आपका ये है कि ये हिमालयी क्षेत्रों में, भारतीय हिमालयी क्षेत्रों में पर्यावरण की दृष्टि से स्वस्थ विकास सुनिश्चित करे और उसके लिए एक एजेंसी के रूप में, केंद्रीय एजेंसी के रूप में, चूंकि केंद्रीय सरकार का ये संस्थान है तो ये केंद्रीय एजेंसी के रूप में कार्य करता है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये इसका मुख्यालय कोसी कटरामल अल्मोड़ा में इसका मुख्यालय है। और इस संस्थान के 6 क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं या क्षेत्रीय केंद्र भी है। एक क्षेत्रीय केंद्र तो श्रीनगर गढ़वाल में यानी हमारे उत्तराखंड में ही है, दूसरा आपका कुल्लू हिमाचल में है, तीसरा गंगटोक सिक्किम में, चौथा ईटानगर में, पांचवा लेह लद्दाख में और छठा आपका इसकी जो माउंटेन डिवीज़न है वो नई दिल्ली में है। तो कुल मिला के आपके इसके 6 रीजनल सेंटर हैं और मुख्यालय इसका है अल्मोड़ा में। तो ये है जीबी पंत हिमालयी पर्यावरण संस्थान, राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान। एक तो यही नीति आयोग की बैठक में इन्वॉल्व था। और ये संस्थान जो है इजी मोड की गतिविधियों की सुविधा व समन्वय के लिए अग्रणी संस्थान के रूप में भी कार्य करता है। तो जीबी पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान का ये भी काम है कि वो जो एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है इजी मोड, इसके लिए भारत सरकार की ओर से एक नामित एजेंसी है ये। अब अगला जो हमारा है थोड़ा सा इजी मोड के बारे में जानने का, तो सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म है द इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट। तो ये आपका एक अंतर्राष्ट्रीय और हम कह सकते अंतर सरकारी संस्थान है। तो इजी मोड जो है वो 1983 में स्थापित हुआ था और ये जो है एक अंतर सरकारी शिक्षण और ज्ञान साझाकरण केंद्र है
जो हिंदू कुश जो पर्वत है, हिंदू कुश पर्वत के 8 क्षेत्रीय सदस्यों अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चीन, भारत, म्यांमार, नेपाल और पाकिस्तान को सेवा प्रदान करता है। तो ये 8 इसके क्षेत्रीय सदस्य हो गए। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चीन, म्यांमार और भारत, यानी आपका ये हिंदू कुश पर्वत से लेकर म्यांमार की अयाकान योमा पर्वत श्रेणी तक जो देश फैले हुए हैं उनको ये सेवा प्रदान करता है। और इसका काम क्या है? इसका काम है कि एक शिक्षण संस्थान के रूप में और ज्ञान साझाकरण केंद्र के रूप में ये कार्य करता है। और इसकी जो मुख्यालय है वो नेपाल के काठमांडू में के पास में एक ललितपुर शहर है, उसमें यहाँ इसका मुख्यालय है इजी मोड का। तो हमने एक जो बैठक थी उसके 2 जो हितधारक थे या आपका 2 जो पार्टी इन्वॉल्व थी उनके बारे में बात कर लिया। अब नेक्स्ट जो नीति आयोग है उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। नीति आयोग का पूरा नाम नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। यह 1 जनवरी 2015 को स्थापित किया गया था और कार्यकारी आदेश के तहत स्थापित किया गया था। यानी ना तो ये कोई विधिक संस्थान है और ना ही ये कोई यानी ये किसी भारतीय संसद द्वारा बनाया नहीं गया है और ना ही ये संविधान द्वारा निर्मित है। तो ये गैर संवैधानिक निकाय है और गैर सांविधिक निकाय है। इसके माध्यम से योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया था और नीति आयोग की स्थापना की गई थी। तो नीति आयोग ने योजना आयोग को रिप्लेस किया था और इसके अध्यक्ष तो नीति आयोग के प्रधानमंत्री होते हैं पदेन। तो नीति आयोग के अध्यक्ष तो जब से नीति आयोग बना है प्रधानमंत्री मोदी जी ही हैं, यानी नरेंद्र मोदी जी ही इसके नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। और उपाध्यक्ष जो है वो आपका है नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं। ये 1 मई 2022 से नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं और यहाँ पर ये आपको पिक्चर भी दिखाई दे रही है सुमन बेरी जी की। पिक्चर देखने से ज़रा जल्दी याद होता है, तो इसीलिए पिक्चर्स की यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा अपने नोट्स में करना चाहिए। और नीति आयोग के पहले जो अध्यक्ष थे वो आपका अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री मोदी ही हैं। पहले उपाध्यक्ष जो थे वो अरविंद पनगड़िया थे, जिन्होंने जनवरी 2015 से लेकर 2017 के बीच में नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष के रूप में काम किया था। फिर दूसरे उपाध्यक्ष रहे थे 2017 में राजीव कुमार जी। तो राजीव कुमार जी ने त्यागपत्र दे दिया था और उसके बाद 1 मई 2022 से सुमन बेरी वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष है। यही उत्तराखंड में जो ये नीति आयोग की कार्यशाला आयोजित हुई उसमें प्रतिभाग इन्होंने किया था। तो ये नीति आयोग पर और जो नीति आयोग की बैठक थी उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ देखोगे आप बन सकते हैं। जितने भी हितधारक थे यहाँ उन सब पर मैंने थोड़ा थोड़ा परिचय उनका दे दिया है। चाहे तो आपका गोविंद बल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान हो, चाहे नीति आयोग हो, चाहे इजी मोड हो, सबके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको जो प्रदान की गई है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना होता है। ये नहीं कि सिर्फ इतना ही याद रखें कि नीति आयोग की बैठक देहरादून में हुई थी, बस इससे आगे कुछ याद ना करें तो सोचे कि हम कुछ बड़ा पा लेंगे, तो ऐसा नहीं होता। बिहाइंड द सीन भी आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती, जैसे कि इसमें मैंने बताया कि इजी मोड है। इजी मोड इसका हितधारक था, यानी इसका जो कार्यशाला आयोजित हुई उसमें एक सक्रिय था, तो इसीलिए उसको भी किया हमने। इसके बाद आपका अगला जो टॉपिक है उत्तराखंड का विधानसभा का बजट सत्र। तो आप जानते ही हैं उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र इस समय चल रहा है। आज जो ये वीडियो अपलोड किया जा रहा है 20 तारीख है, तो 20 तारीख तक ही ये चलेगा और आज ही बजट भी पेश किया जाएगा। इसके पहले आर्थिक सर्वेक्षण आ चुका है, वो भी आर्थिक सर्वेक्षण भी प्रस्तुत किया जाएगा, उस पर भी हम एक वीडियो बनाएंगे। फिलहाल आप ध्यान रखेंगे कि उत्तराखंड का विधानसभा का बजट सत्र 18 से 20 फरवरी तक चलेगा। आप जानते हैं शुरुआत कभी भी होती है वो राज्यपाल के अभिभाषण से ही होती है। तो हमारे जो राज्यपाल महोदय हैं माननीय लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी सेवानिवृत्त, उनके अभिभाषण से होगी। और ख़ास बात ये होगी कि ये पूरी तरह से पेपरलेस सेशन होगा हमारे उत्तराखंड विधानसभा का, और हर विधायक की टेबल पर टैबलेट लगाए गए हैं
जिनके माध्यम से वो जो एजेंडा होता है और अन्य दस्तावेज होते हैं जो भी विधानसभा की कार्यवाही में प्रयुक्त होते हैं, वो सब डिजिटल रूप में प्राप्त कर सकेंगे। और इसमें जो बजट सत्र है वो नेशनल ई विधान एप्लीकेशन NEVA, इस पर मैंने पहले वीडियो बना रखा है, आप जरूर देखेंगे उसको। और नेवा बोलते हैं के तहत संचालित किया जा रहा है। इस नेवा का उद्देश्य यही है कि पूरी भारत की जो विधानसभाएं हैं उनको पेपरलेस कर दिया जाए। तो इसके बाद आप देखेंगे तो इस जो ई विधानसभा का कंसेप्ट है, इसमें विधायकों को कार्यसूची, विधानसभा में पूछे गए प्रश्नों के जवाब, अन्य दस्तावेज सब ऑनलाइन प्रोवाइड कराए जाएंगे। और इसी के लिए विधानसभा में विधायकों की टेबल पर जो है वो टैबलेट भी लगाए गए। ये सभी दस्तावेज अब डिजिटल रूप में उन्हें प्राप्त होंगे। इस तरह से नेवा के तहत हमारी विधानसभा भी, उत्तराखंड विधानसभा भी, अन्य लगभग 26 राज्यों में ये कंसेप्ट चल रहा है, तो उत्तराखंड भी एक हो जाएगा इस सत्र के बाद। अगला जो टॉपिक है, उत्तराखंड के 13 ITI में टाटा पढ़ाएगा लेटेस्ट स्किल कोर्स। तो ये एक संभावना बन सकती है क्वेश्चन की कि किस उद्योग समूह के साथ उत्तराखंड के ITI का समझौता हुआ है। तो उत्तराखंड में 13 ITI हैं जिनके साथ जो उच्चीकरण का किया जाएगा टाटा टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा। और टाटा टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के साथ उत्तराखंड के कौशल विकास एवं सेवा योजना विभाग द्वारा समझौता किया गया है। इसके तहत आपका TTL क्या करेगा, यानी टाटा क्या करेगा, अवस्थापना सुविधाएं यानी इंफ्रास्ट्रक्चर देगा और उपकरण, मशीनरी व कंप्यूटर आदि स्थापित करेगा ITI में, और प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाएगा। तो इसमें हमारे जो मंत्री महोदय हैं माननीय सौरभ बहुगुणा जी, वो आपका इसमें इन्होंने हस्ताक्षर टाटा ग्रुप के साथ किए। 13 जिलों में अगर आप देखेंगे तो हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल के 2 ITI हैं। देहरादून, उत्तरकाशी, नई दिल्ली, चमोली, पिथौरागढ़, चंपावत, अल्मोड़ा का एक स्थान उच्चीकृत किया जाएगा। इस तरह से ये TTL प्रति संस्थान 32 करोड़ यानी लगभग 33 करोड़ हो गया, 32.58 करोड़ रुपए के हिसाब से 368.48 यानी 368.48 करोड़ रुपए लगाएगी। और आपका जो है 2 वर्ष तक 2 प्रशिक्षक एवं तीसरे वर्ष तक 1 प्रशिक्षक तैनात करेगी। तो ये भी इसमें सिंपल एक क्वेश्चन ही बन सकता है। एक तो हमारे सेवायोजन मंत्री कौन है ये बन सकता है, और दूसरा किस उद्योग समूह के साथ उत्तराखंड सरकार ने समझौता किया है ITI के लिए, तो ये भी एक प्रश्न बन सकता है। अगला जो टॉपिक है वो है आपका अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025, और इसकी जो थीम है वो है सरकारी समितियां एक बेहतर दुनिया का निर्माण करती हैं। सहकारी समितियां यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी एक बेहतर दुनिया का निर्माण करती है। और 2025 जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घोषित वर्ष है वो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष है। ये किसने घोषित किया है? संयुक्त राष्ट्र महासभा में। और इसका जो इस वर्ष की थीम है सहकारिता एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर रही है, ये हमारा इसका थीम है। तो इसमें उत्तराखंड का क्या है, तो उत्तराखंड की जो मुख्य सचिव हैं श्रीमती राधा रतूड़ी, उन्होंने भी इसको प्रभावी रूप से उत्तराखंड में मनाए जाने के लिए जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं। और राज्य भर में जितनी भी मल्टीपर्पज़ प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, इनको पैक्स भी बोलते हैं, प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, इनको आपका जो है इनकी गठन के निर्देश भी जिलाधिकारी महोदय को दिए हैं। तो इसमें तो 1-2 प्रश्न ही बन सकते हैं कि इस वर्ष कौन सा दिवस मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष, इसकी थीम क्या है और उत्तराखंड में कितनी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का गठन किए जाने का निर्देश मुख्य सचिव महोदय द्वारा दिया गया है, तो महोदया द्वारा दिया गया है। तो इस तरह से ये आज का वीडियो हमारा समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये हमारा जो कंटेंट है उत्तराखंड की सभी परीक्षाओं के लिए, PCS परीक्षाओं के लिए, लोअर PCS के लिए, प्रवक्ता भर्ती के लिए, किसी भी परीक्षा के लिए करंट अफेयर बहुत महत्वपूर्ण होता है। और दिनों दिन करंट अफेयर की जो प्रश्न है वो या
परीक्षा जो आपका प्रश्न पत्र होता है किसी भी भर्ती परीक्षा का, उसमें करंट अफेयर की भूमिका बढ़ती जा रही है और बहुत लेटेस्ट करंट अफेयर होता है। इसीलिए रोज का जो ये 1 या 2 दिन बाद ये अक्सर वीडियो आ जाता है, क्योंकि उत्तराखंड में इतनी गतिविधियां भी नहीं होती हैं कि रोज वीडियो बन सके, तो 1 या 2 दिन बाद हम वीडियो अपलोड कर देते हैं। तो इन वीडियो को जरूर देखिए। आज का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक्स फॉर द वॉचिंग। और आप जुड़े रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ जिसका नाम है देव दिशा YTCDD। धन्यवाद।